तो राम सीता से सुंदर है और मोहिनी रागिनी से बड़ी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राम सीता की तुलना और मोहिनी और रागिनी की तुलना दोस्त की गई है। ठीक, अगला है आपका, अगला संबंध है आपका। तो जो अपवाद है वह आप दिमाग में रखते चलेंगे, क्योंकि अपवाद वाले ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं दोस्त। तो अगला है आपका अपादान के बाद संबंध। संबंध में जानते हैं कागे की नाने नहीं रारे नहीं होता है, इसमें क्या होगा संबंध। काची में क्या होता है का के की रा रे री और ना ने नी होता है। ठीक है, तो इसमें आप यह देखेंगे कि जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम थे। ठीक है, मोहन सोहन का भाई है। तो यहाँ पर देखिए का आ गया के आ गया, तो जो है जिसमें का आ जाए के आ जाए की आ जाए ना ने नी रा रे री आ जाए, इस तरह के सेंटेंस जिसमें आते हैं उसमें क्या होता है संबंधकारी विभक्ति दोस्त होता है। ठीक, आप समझ रहे हैं। इसमें एक जो है कि अपवाद है कि अपवाद में क्या होता है कि कोई एक वस्तु होगी और वह वस्तु किसी के समझने के लिए, कोई एक वस्तु होगी और वह किसी के समझने के लिए नहीं दी जा सकती, अर्थात हमेशा के लिए नहीं दी जा सकती। कोई एक वस्तु होगी, जैसे कोई किसी को वस्तु देगा तो वह उसको लेगा भी, अर्थात वह हमेशा के लिए नहीं देगा। जैसे मोहन धोबी को कपड़े देता है। तो मोहन धोबी को कपड़ा देता है प्रेस करने के लिए, फिर प्रेस करने के बाद अपना वापस ले लेगा। ठीक है, जैसे रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है। तो मित्र को पुस्तक देता है, तो जब वह पुस्तक दिया है तो फिर अपना पुस्तक वापस ले लेगा। तो कहने का सेंटेंस मतलब यह है कि इसमें अपवाद क्या होता है दोस्त, इसमें अपवाद यह होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु किसी को दूसरे को देगा तो फिर वह अपना वापस ले लेगा। ठीक, इसके पहले वाले में क्या देखा आपने कि दी हुई चीज को वापस नहीं लेगा। जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है तो वह दान फिर वापस नहीं लेगा। तो ऐसे में संप्रदान आता है और ऐसे में जो सामान अपना ले लेता है उसमें संबंध हो जाता है। ठीक, आप समझ गए। इसके बाद अधिकरण में हम आते हैं दोस्त, आपका 7वां है अधिकरण। अधिकरण में पे पर ऊपर इसका चिन्ह होता है। अधिकरण इसका चिन्ह क्या होता है में पे पर और ऊपर। ठीक है, तो 3-4 चिन्ह इसके होते हैं। जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं, छात्र कमरे में बैठे हैं। ठीक, तो कमरे में बैठे हैं। ठीक, दूसरा है हमारी सही पुस्तक मेज पर रख दो। हमारी सभी पुस्तक मेज पर रख दो। तो मेज पर पे पर आ गया। तो जो है कि इस तरह के सेंटेंस मोहन छत से पतंग उड़ा रहा है। तो मोहन छत से पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ छत से का मतलब क्या है दोस्त कि छत पर चढ़कर, अर्थात छत पर पतंग उड़ा रहा है। छत पर ही कर दे, छत से नहीं होगा, छत पर पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो रागिनी चारपाई पर का मतलब यहाँ ऊपर है, चारपाई के ऊपर बैठी है। तो कहने का मतलब है दोस्त कि जिसमें पे हो, पर हो, ऊपर हो, इस तरह के सेंटेंस अधिकरण में आते हैं। अगला है आपका संबोधन। संबोधन का मतलब आप जानते हैं कि बुलाने या पुकारने की आवाज हो, जहाँ पर हे, हो, अरे, भो इस तरह का वर्ण हो। इसमें जो है कि
आप जानते हैं कि इसमें जहाँ बुलाने या पुकारने का वर्णन हो वहाँ पर संबोधन चिन्ह का बोध होता है दोस्त। जैसे हे तुम क्या कर रहे हो, हे तुम क्या कर रहे हो, ठीक। अबे अबे तुम कब जाओगे, ठीक है। अरे राधा भाग गई, ठीक। तो राधा को भागने मत दीजिए दोस्त, उसको पकड़ के रखिए। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए, संबोधन चिन्ह लगे हों, उसे हम संबोधन कर्ण कारक विभक्ति कहते हैं। तो आठों कारक विभक्ति को आपने देखा है दोस्त, पढ़ा, जिसमें कुछ अपवाद हैं। उन सारे अपवाद को आप पकड़ के रखेंगे, उन सारे अपवाद को आप जो है अपने दिमाग में रखेंगे। उस अपवाद से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। और अपवाद आपने पढ़ लिया और कारक चिन्ह जो है कि आपने पढ़ लिया, तो इस चैप्टर से दोस्त आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, ठीक है दोस्त। नमस्कार दोस्त।